ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन। अब तक 35 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 13 हुई। आज 3 और शव बरामद किए गए। और प्रदेश में 6 अप्रैल से वर्षा की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 35 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से 13 और कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से 9 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद में भाजपा प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी की नामांकन रैली में शामिल हुए। श्री साय ने आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पौनी में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे कल रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे। राजनांदगांव में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस रैली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित पार्टी के अनेक नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को कवर्धा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने डाक विभाग के अधिकारियों से सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण के लिए नोडल अधिकारी और पोस्टमैन नियुक्त करने को कहा है। यह बात श्री क्षीरसागर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्रों की वापसी के संबंध में आयोजित बैठक में कही। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नियुक्त पोस्टमैन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे डाक पत्र वितरित करेंगे। उन्होंने मतगणना के दिन निर्धारित समय पर डाक मतपत्र वितरण के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभद्र और विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर महंत नेता प्रतिपक्ष पद पर आसीन है। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में डॉक्टर महंत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और विवादित बयान दिया था। इस बीच डॉक्टर महंत ने कहा कि भाजपा उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्हें एक बयान जारी कर कहा है कि उनके सहज और विशुद्ध छत्तीसगढ़ी मुहावरे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद से मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैंप अब सुविधा कैंप के रूप में विकसित हो गए हैं, जहां आदिवासी जनता की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। श्री साय ने बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ का जिक्र करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और मनोबल की प्रशंसा की।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मानपुर मोहला विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नामांकन और आगे की गतिविधियों को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही आगामी दिनों में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम और सभाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बीजापुर जिले के कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 और माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस तरह इस मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें 3 महिला माओवादी भी शामिल है। घटनास्थल की तलाशी के दौरान मौके से सुरक्षा बलों ने LMG 303 राइफल, 12 बोर की बंदूक, 3 नग बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित 8 हथियार, विस्फोटक सामग्री, माओवादी वर्दी और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। इस जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में प्रेशर बम की चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता के लिए आज बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत श्राफ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कलेक्टोरेट परिसर से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए तेलीबांधा तालाब में संपन्न हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रसिद्ध कवि अभय निर्भीक ने अपनी कविता लोकतंत्र के महापर्व का मान जरूरी है, 100% मतदाता का मतदान जरूरी है के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस दौरान तेलीबांधा तालाब के पास जुम्बा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान का महत्व बताया गया। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मनरेगा श्रमिकों, महुआ बीनने वाले ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर ही 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में बैगा जनजाति, दिव्यांग, युवा और नवविवाहित मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह बालोद जिले में एक ओर जहां जिला प्रशासन द्वारा मानव श्रृंखला, रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विशिष्ट लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके तहत दल्ली राजहरा में ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने अनोखे तरीके से जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। श्री सिंह अपने साथियों के साथ इन दिनों शादी ब्याह वाले घरों में मतदान जागरूकता के लिए स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही शादी के मंडप में जगह जगह पोस्टर पॉम्पलेट लगा रहे हैं और नवविवाहित जोड़ों के माध्यम से विवाह कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले में यात्री वाहनों में स्टीकर चिपकाकर 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यात्री वाहनों में मेरा वोट मेरा भविष्य और सशक्त लोकतंत्र जैसे नारे लिखे हुए स्टीकर चिपकाकर मतदाताओं को 7 मई को होने वाले चुनाव में वोट देकर अपनी सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी जिले के लोरमी में रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। यह रैली पुराना बस स्टैंड से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पालिका परिषद कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान आम लोगों तथा व्यापारियों को चुनाव में निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं दीवारों पर मतदाता जागरूकता स्टीकर भी चिपकाए गए। वहीं मोहला मानपुर में जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और पुलिस प्रशासन द्वारा गोटाटोला हाट बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर रैली निकालकर और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान का महत्व बताया गया। इस दौरान चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में कोसा कांसा कंचन वोट करेगा जन जन के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत बलौदा जनपद पंचायत बलौदा के कुलीपोटा और पोंच सहित विभिन्न गांवों में मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। उधर बस्तर जिले के तोकापाल में कॉलेज के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इस दौरान नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर तोकापाल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर टीआर रात्रे ने लोगों को चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 6 अप्रैल से वर्षा की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवा का प्रभाव बने रहने के कारण प्रदेश में कल 4 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के पेण्ड्रा रोड स्थित गुरुकुल विद्यालय छात्रावास में प्रवेश के लिए 5 अप्रैल से 30 मई तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। बलरामपुर जिले के चिनिया गांव से लगे जंगल में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। यह महिला महुआ बीनने जंगल गई थी। वन विभाग के अनुसार 9 हाथी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। दुर्ग जिले की भिलाई नगर पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से रूपये दोगुना करने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी करने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 18 लाख रूपये का कबाड़ जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन। अब तक 35 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 13 हुई। आज 3 और शव बरामद किए गए। और प्रदेश में 6 अप्रैल से वर्षा की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।